बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएसएन जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर की जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 सब्जेक्ट्स हैं, आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जब मैंने एपिसोड नंबर 1 रिकॉर्ड किया था। एपिसोड नंबर 1 में मैंने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की कोर्स डिस्क्रिप्शन पर और डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने उसके लर्निंग डोमेन्स पर बात की थी। उनमें हमने 3 डोमेन्स पढ़े थे। 3 डोमेन्स में जो पहला डोमेन था वो हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव डोमेन है, और कॉग्निटिव डोमेन के साथ हमने अगला डोमेन जो पढ़ा था वो स्किल डोमेन था। जो थर्ड डोमेन था वो हमने इफेक्टिव डोमेन जो है वो पढ़ा था। तो ये आप उस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल के साथ मैंने उस पर बात की थी कि लर्निंग हम कैसे करते हैं, हमें चीज़ें कैसे याद होती है। तो वो डोमेन्स 3 डोमेन्स पर मैंने वहाँ बात की थी, जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अप्लाई करेंगे, और उन तीनों से हमारा जो एग्ज़ाम है वो जो है वो उसका हिस्सा बनेगा। जहाँ तक चैप्टर्स की बात है, हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो यूनिट नंबर 1 है हमारा फर्स्ट यूनिट, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारा पहला चैप्टर होगा। उसमें हम होली एंड सोली यूनिट नंबर 1 में माउथ और इसोफेगस की जो डिसऑर्डर्स हैं हम होली एंड सोली ये दोनों पढ़ेंगे। यानी अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो जीआईटी सिस्टम है वो शुरू होती है कहाँ से? ये माउथ से शुरू होता है और ये एनस पर ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर होली एंड सोली सिर्फ़ और सिर्फ़ माउथ और इसोफेगस की जो डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ़ उन पर बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 2, वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स ही हैं, लेकिन उनमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ होली एंड सोली, जिस तरह पहले यूनिट में हमने बात की थी इसोफेगस माउथ और इसोफेगस की, यहाँ पर हम स्टमक की ओनली एंड ओनली जो है उनके डिसऑर्डर्स पर हम बात करेंगे, जिसको गैस्ट्रो बी कहते हैं। ये बात याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। स्टमक को गैस्ट्रो बी कहते हैं, यानी यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है ना, तो ये बात समझें, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, और इंटेस्टाइन जो लफ्ज है ना, ये इंटेस्टाइनल इज फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन को उर्दू में हम आंत कहते हैं। तो आंतें उनमें और स्टमक में जो डिसऑर्डर्स आते हैं ना, जो कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत उसमें आती हैं, यानी यहाँ एनस पर ये ख़त्म हो जाती है, और स्टमक से जो ऊपर है वो माउथ, जहाँ से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की शुरुआत होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। तो ये यहाँ सारे डिसऑर्डर्स हम जो है वो किस में आते हैं? ये जीआईटी में, जो कि माउथ से शुरू और एनस पर ख़त्म होती है। इसके साथ-साथ ये आपको बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम सिर्फ़ स्टमक के डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे, बाकी नहीं। अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर होगा, जिसमें हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर, छोटी आंत और बड़ी आंत के जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम चैप्टर नंबर 3rd में पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4th, चौथा चैप्टर, वो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में ही है, जीआई की जो डिसऑर्डर्स हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 4th है, 4th नंबर चैप्टर। इसमें हम हेपेटोबाइलरी
जो डिसऑर्डर्स हैं हेपेटोबाइलरी सिस्टम के, हेपेटो इज फॉर लीवर एंड बाइलरी इज फॉर पैंक्रियास। तो पैंक्रियास और लीवर के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हेपेटोबाइलरी सिस्टम डिसऑर्डर्स में, जो कि हमारा 4th नंबर चैप्टर है। इसमें हम इंशाल्लाह पैंक्रियास और बाइलरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स या सॉरी बाइलरी मीन पैंक्रियास और हेपेटो मीन लीवर, इन दोनों के डिसऑर्डर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 5th है, और 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके साथ साथ एसिड और बेस की बैलेंस और इम्बैलेंस। यानी 3 चीजें हमारे पास हैं, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड एंड बेस। इनकी बैलेंस और इम्बैलेंस ये जो है ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th में। और चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है ये हमारा 6th नंबर चैप्टर है, और इसमें हम जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जिसको गट कहते हैं, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। जेनेटो इज फॉर 6 ऑर्गन्स। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में इस पे बात की थी कि 6 ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, जेनेटो। इसको जेनेटेलिया भी कहते हैं, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जेनेटेलिया यानी वो चाहे मेल 6 ऑर्गन हो या फीमेल 6 ऑर्गन हो, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जेनेटो, ये जेनेटेलिया, सॉरी। तो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, गट में, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में है। इसको यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। अच्छा, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है जी ये चैप्टर नंबर 7 होगा, और चैप्टर नंबर 7 में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, यानी जितने भी एम्ब्रियो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, बच्चे पैदा होना, न होना, और ये तमाम चीज़ें, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करने का जो अमल है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी इस रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी, वो चाहे मेल में हो या फीमेल में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में। अगला जो चैप्टर है हमारा वो हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं। हेमेटोलॉजी पहले भी मैंने इस पे बात की अभी थोड़ी देर पहले। हेमा इज फॉर ब्लड। ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या डिसफंक्शन, डिसऑर्डर्स को हम डिसफंक्शन भी कहते हैं, डिसफंक्शन इंशाल्लाह इसके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो FON होगी ना, FON 1 और FON 2 में, वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल से बात करूँगा। तो यहाँ पर हम ये इलनेस टर्म हो गया और वेलनेस हो गया, इसके साथ साथ इन्फेक्शन हो गया और डिजीज़ हो गई, इसके साथ डिसऑर्डर्स हो गए, ये तमाम जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं इंशाल्लाह उन पे एक अलग सी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उस पर डिटेल से वहाँ पर बात करेंगे। तो हेमेटोलॉजी में ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मसलन सिकल सेल एनीमिया, वाइट ब्लड सेल्स की कोई डिसऑर्डर हो गई, ल्यूकीमियाज हो गई, थैलेसीमिया, और ये सारी डिसऑर्डर्स जो हैं ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो ये वहाँ पर इंशाल्लाह
जो है ये हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगला जो चैप्टर है हमारा वो सेल्युलर एडेप्टेशन और अबेरेंट सेल ग्रोथ के बारे में है। ये इस पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी में भी बात की थी। सेल्युलर एडेप्टेशन का मतलब ये है कि जब एनवायरमेंटल चेंज आ जाए और एनवायरमेंट कि उस चेंज के मुकाबले में या उस चेंज के साथ-साथ सेल भी अपने आप में चेंज ला सकें, तो इस काबिलियत को हम सेल एडाप्टेशन कहते हैं। और अबेरेंट सेल ग्रोथ पे भी मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बात की थी, एपिसोड नंबर 1 में पैथोफिजियोलॉजी में, कि अबेरेंट सेल ग्रोथ, अबेरेंट मीन्स एबनॉर्मल। जब सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ शुरू करें तो इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। तो अबेरेंट सेल ग्रोथ और सेलुलर एडाप्टेशन ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर ऑफ द सेलुलर एडाप्टेशन इन अबेरेंट सेल growth in the next chapter, which is the last but not the least chapter, that is immunological disorders. ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा AHN में, और इसमें हम immunological disorders पढ़ेंगे। immunological disorders मीन इम्यून सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स है ना, वो तमाम, उसमें जितने भी इम्यून सिस्टम में डिसफंक्शंस हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो तमाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, उनके चैप्टर्स के ऊपर एक ओवरव्यू हमने दे दी और एक कंटेंट की एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड की। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 था। एपिसोड नंबर 3 में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन सारे चैप्टर्स की जो डिटेल लिस्ट हैं कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम कौन-कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ने जाएँगे, कौन-कौन से डिसऑर्डर्स होंगे, ये सारे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे और फिर डिटेल के साथ इन पर हर एक चैप्टर पर बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो hope you have got the lecture. See you soon, dear students, in the next lecture. Till that.